आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाय एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली इस टॉपिक के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे। यानी हम ई बाय एम रेशो जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए है मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके हमने निकालनी है। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, अगर उसको हम रिवाइज करें, ई बाय एम रेशो का मतलब क्या है। ये ई फॉर चार्ज, एम फॉर मैस जो कि चार्ज और मैस टू चार्ज ओवर मैस जो कि रेशो है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो कि हमने निकालनी है। क्यों? क्योंकि इससे हमें इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में और साथ इसका मैग्नेटिक मोमेंट का हम आसानी से फिर पता लगा सकते हैं, उसका बिहेवियर देख सकते हैं कि कैसे बिहेव करता है मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जबकि हमने फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व किया था, हमने कहा था कि जब एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उसके ऊपर ये फोर्स लगती है जो कि सर्कुलर पाथ में इसे मूव कराती है। यानी इसको हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही है, जैसे ई बाय एम रेशियो निकाली थी। लेकिन उसके अंदर जो v है वो आपके पास क्या था निकालना, जो कि वेलोसिटी है, निकालना इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत मुश्किल था। तो हमने सोचा या हमने क्या किया कि एनर्जी की फॉर्म में बात की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को दी है वो काइनेटिक एनर्जी में जो कन्वर्ट हुई है तो उसके लिए एक इक्वेशन लिखी थी। इससे हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के इसमें डाल के ई बाय एम रेशियो को निकालेंगे उस फॉर्म में जो कि आसानी से कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो। अब यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है और v की वैल्यू यहाँ से निकाल के जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास e बाय एम रेशियो जो है वो पोटेंशियल b और r की टर्म में आ जाएगी, जो कि निकालना हमारे लिए आसान है। अब ये जो इक्वेशन है, इससे अगर v की वैल्यू निकालूं तो ये v इधर ही रह जाएगा। इसको अगर मैं इस साइड में लिख दूं ये v स्क्वायर है, जबकि इक्वल ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको मैं अगर लिख दूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ई, जबकि v जो है वो कैपिटल v है, जिसको चले 1 कह देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें हम। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जबकि ये मैथ जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये यहाँ पर ये यूँ आ जाएगा। हमें v चाहिए तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म कैसे करते हैं, चलें एक स्टेप कर ही देता हूँ कि यहाँ पर आप क्या करते हो स्क्वायर रूट लिखते हो, जबकि यहाँ पर भी आप क्या करते हो कि स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे लिखना पड़ता है। तो आपके पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा। v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये जो 2ev1 है, ev1 और साथ नीचे m अंडर रूट के साथ। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, v की, यानी वेलोसिटी की। इस v की वैल्यू को हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर पुट करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे ले आया हूँ। ई बाय एम जो कि यहाँ पर वैल्यू है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, और इक्वल टू राइट साइड पे क्या है कि आपके पास ये मैं पूरी एक लाइन लगा देता हूँ, जबकि नीचे बी और आर आ जाएगा। याद रखिएगा मैं ये दोनों वैल्यू इस वी की जगह मैंने ये पुट करना है। उसके लिए कोई ख़ास बात नहीं, बस बस यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर उठा के मैंने रख दी जो कि वी की थी। आगे अब इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कुछ इस तरह करते हैं कि जो डिवीजन में चीज़ें हैं वो डिवीजन में एम जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट आ जाएगा साथ इसके। तो मैं बल्कि एक काम करता हूँ कि मैं अंडर रूट वाली चीज़ों को एक साथ ही नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एम जो है वो नीचे आ जाएगा और 2ev ऊपर ही रहेगा ना। तो ये 2ev1 हो जाएगा, जबकि नीचे m आ जाएगा, जबकि आगे आपके पास जो b आ रहा है वो उसको हम बाहर लिखते हैं अंडर रूट से ही। जबकि इसको मैं उठा के यहाँ पे नीचे ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। अब अगर आप गौर से देखें तो ई और एम, ई बाय एम इधर भी है, ई बाय एम इधर है, लेकिन चूंकि ये अंडर रूट के अंदर है तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ई बाय एम, यानी एक काम यहाँ पर नहीं, हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ऊपर ही ले लेते हैं। अब स्क्वायर लेने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगी ई और एम, और बाकी सारी भी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये मैंने स्क्वायर ले लिया दोनों साइडों पे। तो स्क्वायर लेने से क्या होगा कि ये ई बाय एम का स्क्वायर आ जाएगा, जबकि राइट साइड पे क्या आ जाएगा कि आपके पास 2 जो कि अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर और ये इसके ऊपर है कैंसिल हो जाएगा। 2 आ गया, ई भी ई के ऊपर भी स्क्वायर रूट था तो वो स्क्वायर के साथ कैंसिल होके ई बाहर आ गया। इसी तरह v1 भी और m भी, जबकि b और r के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं था तो इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, और ये b का स्क्वायर यानी अलग अलग इसका भी स्क्वायर और इसी तरह r का भी स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये आपके पास अब ये फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आप देखें तो ई बाय एम इधर भी है, ई बाय एम इधर भी है, ठीक है। तो ई जो कि इधर स्क्वायर है तो ये एक स्क्वायर के साथ ई और ई कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह एम जो है वो भी एक स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे सिंगल ई बाय एम रह जाएगा, और ई बाय एम हमें चाहिए था। अब हमारे पास राइट साइड पे जो चीज़ें रह गई हैं वो आ गई हैं 2v1 और साथ बी स्क्वायर
और साथ आर स्क्वायर। अब अगर मैं ई बाय एम जो कि निकाली है मैंने, अगर मैं अब इसको एनालाइज करूं तो टू तो चले नंबर है, बी मैंने पहले भी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो तो हमें पता है। आर उस सर्कुलर का रेडियस हम वो भी निकाल सकते हैं, हमें लास्ट वीडियो में पता था। V1 जो कि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो कि उस चार्ज के पास है जो कि मूव कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के पास जो कि मूव, कैसे मूव करवा रहे थे हम इसको, इस बात को मैं इस तस्वीर से मैंने बताया था कि हमने बेसिकली एक सोर्स कनेक्ट किया, एक सप्लाई, पावर सप्लाई जैसे बैटरी होती है वो दी हुई है। अब बैटरी एक पोटेंशियल दे रही है उस इलेक्ट्रॉन को जो कि मूव करवा रहा है, जिसको हम मूव करवा रहे हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। इसका मतलब ये जो बैटरी जितना पोटेंशियल दे रही है वो भी तो हमारी मर्जी से होगा, हम इन नॉब से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें ये V1 यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पता है। तो बेसिकली हमें ये भी पता चला है, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। हम सारी वैल्यूज जब हम इसके अंदर पुट करेंगे अपने मतलब के लिए या जो भी सेटअप हमने बनाया होगा, तो उसके उसके लिए बेसिकली ये काम पहले फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम जे जे थॉमसन था, उन्होंने 1897 के अंदर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी। और वो जब उसने सेटअप बनाया था उसके पास उसने अपना एक वैल्यू डाली दी थी V1 पोटेंशियल की, मैग्नेटिक फील्ड की और रेडियस जो कि उसके पास आया था। तो वो जब उसने वैल्यूज डाली तो उसने देखा और साथ ज़ाहिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ज़ाहिर वैल्यू देखी, तो वो E/m की जो वैल्यू थी वो आई थी 1.7588 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। कूलम पर केजी कैसे भला, जाहिर है चार्ज के यूनिट कूलम है और नीचे केजी है, तो कूलम ऊपर जाएगा, केजी ऊपर जाएगा तो एक पर केजी हो जाएगा, तो एक कूलम पर केजी बेसिकली E/m रेशो है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इसका मतलब क्या है, इस बेसिकली वैल्यू को तरह हम अगर एनालाइज करें तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उसके पास इतना चार्ज होगा, कितना भला, 1.7588 × 10 की पावर 11। अब अगर आप इस वैल्यू को एनालाइज करें तो ये वैल्यू बहुत हाई है, मतलब 10 की पावर 11 जो कि बहुत हाई वैल्यू है। अब वैल्यू हाई होने से क्या है, अब वैल्यू हाई कैसे है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन सॉरी चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बहुत स्मॉल है, जिसकी वैल्यू अगर मैं बताऊं, बल्कि सॉरी उसकी वैल्यू बेशक में है तो बहुत स्मॉल, जो कि 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। लेकिन अगर आप उसके लिहाज से मैस को देखेंगे, यानी मैस की वैल्यू क्या है, तो वो मैस की वैल्यू तो उससे भी कम है, जो कि 9.1 इंटू 10 की पावर -31 है। जो कि अगर आप दोनों को कंपेयर करें, इस वैल्यू को और इस वैल्यू की, तो ये वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू मैस। तो इससे हमें ये समझ आता है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है मैस के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा है, यानी उसका मैस बहुत कम है। अब ये जो चार्ज टू मैस वैल्यू इतनी ज़्यादा आई है, इससे एक फ़ायदा क्या है, इससे हम क्या अखज़ कर सकते हैं, हम इससे यह अखज़ कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हाईली रिस्पॉन्सिव टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, मेकिंग देम इजीली एक्सेलरेटेड एंड डिफ्लेक्टेड। अब जब भी हम इलेक्ट्रॉन को किसी मैग्नेटिक फील्ड या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं तो वो क्या करता है कि वो जल्दी से, मतलब वो रिएक्ट बहुत जल्दी करता है और उसके ऊपर आप कह लो फोर्स ज़्यादा लगती है, उसके अंदर एक्सेलरेशन जो कि वेलोसिटी का तब्दील होना है वक्त के लिहाज से, या उसकी जो डायरेक्शन का चेंज होना, उसकी डिफ्लेक्शन होना, तो ये जल्दी होता है कंपेयर टू उन पार्टिकल्स या उन चार्ज पार्टिकल्स के, जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की जिसकी चार्ज की वैल्यू तो बेशक सेम है लेकिन उसका जो मैस है वो क्या है, वो ज़्यादा है। तो मैस ज़्यादा होने की वजह से जो E/m रेशो है वो और छोटी आती है, ठीक है। अब E/m रेशो छोटी होने की वजह से हम ये फिर कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन है वो इतना रिस्पॉन्सिव या इतना आप कह लो इतना रिएक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जितना इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव होता है, या आप कह लो एक्सेलरेटेड होता है या डिफ्लेक्शन शो करता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का मैस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मैस छोटा है, जैसे E/m रेशो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है और प्रोटॉन की कम है। तो आज हमने क्या किया, डिटरमिन ऑफ E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा और E/m रेशो की वैल्यू निकाली और उसको थोड़ा एनालाइज किया कि क्या मतलब है और इसकी ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा और क्या आप कह लें उसको कंपेयर किया हमने प्रोटॉन के साथ। तो आज हमने डिटरमिनेशन ऑफ E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा।